Welcome back to By the Law. This is lecture 5 for the series of The Due Process of Law written by Lord Denning. Up till now, we have completed chapter 1, 2 and 3, but chapter 1 से एक केस रह गया था, the laughing gas case, the most awaited case. It is here for you today. So let's start. The case starts with the introduction of Mr. Stephen Balog. Mr. Stephen Balog was a young man who worked as a clerk at the New Court House. वो economist Lord Balog के बेटे थे and he used to work in a court in St. Albans. Even though उनको कोई legal knowledge नहीं थी, but he used to work as a courts clerk. और इस काम के लिए उन्हें £5 पर डे पे किया जाता था. मई का महीना था. सेंट एल्बन्स का ये कोर्ट एयर कंडीशन था और उस कोर्ट में एक पोर्नोग्राफिक फिल्म्स और बुक्स से रिलेटेड मैटर ट्राई किया जा रहा था. मिस्टर बलोग इस केस के सारे ट्रायल्स में प्रेजेंट थे और केस चलते ही जा रहा था, बहुत बोरिंग बनते जा रहा था और ख़त्म ही नहीं हो रहा था. मिस्टर बलोग बहुत बोर हो चुके थे. सो ही मेड अ प्लान कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिसकी वजह से ये केस इंटरेस्टिंग बन जाए. तो उन्होंने प्लान किया कि वो लाफिंग गैस का एक सिलेंडर जो है वो चुराएंगे एक हॉस्पिटल से और कोर्ट के मेन एयर कंडीशनिंग वेंटिलेटिंग सिस्टम के पास जाकर उसे रख देंगे. और जैसे ही उस सिलेंडर में N2O गैस होगी जो कि पॉपुलरली लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है. अगर कोई इंसान उसे स्मेल करता है, इनहेल करता है, तो वो अनकंट्रोलेबली हंसने लग जाता है. तो ये जो सिलेंडर होगा ये वो एयर कंडीशनिंग वेंटिलेटिंग सिस्टम के पास रख देंगे, जिसके आउटलेट्स जो काउंसिल होते हैं, जो लॉयर्स आर्ग्यू करते हैं कोर्ट में, उसको काउंसिल कहा जाता है. तो जो आउटलेट्स हैं कोर्ट के वो इन काउंसिल के पास ओपन अप होते हैं. तो जो सिलेंडर है वो जो गैस एमिट करेगी वो इन काउंसिल्स के पास रिलीज़ होगी और जब काउंसिल इसको स्मेल करेगा और उनके आसपास जितने भी लोग हैं वो उसे स्मेल करेंगे तो केस जो है वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा. सब लोग हंसने लगेंगे, अनकंट्रोलेबली चीज़ें होंगी, तो इससे फ़न क्रिएट होगा. उन्होंने इस तरह से प्लान किया. प्लान के हिसाब से वो एक हॉस्पिटल के कार पार्क में गए. वहाँ से उन्होंने एक हाफ सिलेंडर N2O दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड पॉपुलरली नोन एज लाफिंग गैस वो एक ब्रीफकेस में डाल के चुरा लिया. अब प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वन लेट नाइट ही क्लाइम्ड एट द रूफ टॉप ऑफ द कोर्ट एंड प्लेस्ड द सिलेंडर ओवर देयर. नेक्स्ट मॉर्निंग जब कोर्ट जो है स्टार्ट हुआ 11:15 को, तो मिस्टर स्टीफन को पता चला कि उन्होंने जहाँ पे सिलेंडर रखा था वो गलत जगह है. तो स्टीफन ने फिर सोचा कि सिलेंडर जो है वो सही जगह पे रखना पड़ेगा. अब मुझे जब चांस मिलेगा तो मैं इसकी प्लेस जो है रिप्लेस कर दूंगा. ही वॉज वेटिंग फॉर अ मोमेंट when he could slip up to the roof without anyone seeing him and change the position of the cylinder. But that moment never came. कोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं वो उन पर नज़र रख रहे थे क्योंकि कोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने रात में ही जब स्टीफन रूफटॉप पे चढ़ के फर्स्ट टाइम सिलेंडर को रखा था उस टाइम कोर्ट के ऑफिसर ने उन्हें ये सब करते हुए देख लिया था. तो इसीलिए सुबह में स्टीफन की जितनी भी एक्टिविटी थी उस पर कोर्ट के ऑफिसर्स नज़र रख रहे थे. तो जब स्टीफन वापस फिर से एक बार रूफ पे चढ़े मॉर्निंग में प्लेस बदलने के लिए सिलेंडर की, तो कोर्ट के ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ लिया. उनका ब्रीफकेस देखा तो उसमें उन्हें सिलेंडर मिला. तो उन्होंने स्टीफन से पूछताछ की. स्टीफन ने कन्फेस कर दिया, एडमिट कर दिया कि उन्होंने क्या क्या प्लानिंग की थी और ऑफिसर्स को समझ आ गया कि क्या हो रहा था यहाँ पर और वो क्या करने जा रहे थे.
The officers of the court kept him in custody and reported this matter to Melford Stevenson, judge. जैसे ही कोर्ट का टाइम ख़त्म हुआ, दिन ख़त्म हुआ, मिस्टर बलॉक को जस्टिस स्टीवेंसन के सामने लाया गया, पेश किया गया और उनको सारे मैटर्स बताए गए. जो सिलेंडर था वो एविडेंस था, वो उनके सामने पेश किया गया. एंड मिस्टर बलॉक ने भी एडमिट किया कि हाँ मैंने ये सब प्लानिंग की थी. बट मिस्टर बलॉक ने बोला कि ये सब मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करना चाहता था, बट इसीलिए किया था क्योंकि मैं बोर हो गया था और मैं इसको एज अ प्रैक्टिकल जोक ले रहा था. पर एट द एंड जज के हिसाब से इट वाज अ कंटेम्प्ट, क्योंकि इसकी वजह से अगर ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाता तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती. इसीलिए द जज केप्ट इन कस्टडी फॉर द नाइट. एक रात के लिए, उस रात के लिए उनको कस्टडी में रखा गया. अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग, the judge sentenced him for 6 months of imprisonment for causing disturbance in the court proceedings. तो लास्टली मिस्टर स्टीफन बलॉक को कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करने के लिए 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी गई. दिस इज़ द लाफिंग गैस केस. बहुत ही सिंपल है, ईजी टू रिमेंबर भी है बाकी केसेस की तरह. इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, द लाफिंग गैस केस शॉर्ट नोट. इसके नोट्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी. इसके नोट्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं. कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग बाय द लॉ.